ऑलराइट, थैंक यू व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। ही इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा, श्रीमान अजय बिसारिया। एंड आज वो हमें एड्रेस करेंगे क्योंकि अभी हम इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। एंड ही विल एड्रेस द इंडियंस लिविंग अक्रॉस कनाडा। ऑफ कोर्स वी विल बी आस्किंग, हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर joining us, हाई कमिश्नर अजय बिसारिया। थैंक यू वेरी मच। इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपको, आपके श्रोताओं को, आपके व्यूअर्स को, सबको बहुत बधाई देता हूँ। इंडिया 74th इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग अप। 73 साल का भारत होने वाला है, तो इस मौके पर सबको बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि आपने कहा कि इंडो कनेडियंस का समुदाय यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुदाय है, एक बहुत ही विशेष और बहुत ही इम्पोर्टेंट समुदाय है। 16 लाख के करीब भारतीय हैं। उसके अलावा 7 लाख ऐसे भारतीय हैं जो आते जाते रहते हैं और भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स हैं। तो ये एक बहुत ही विशेष और एक इम्पोर्टेंट समुदाय है। और इसके वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। बहुत गर्व है हमको इस समुदाय पे। और वी आर हैप्पी टू कम्युनिकेट विथ people of Indian origin or overseas citizens of India frequently, and thank you therefore for this opportunity. It's pleasure. Thank you so much, High Commissioner Bisaria, for addressing everybody around here. और मैं ये opportunity है High Commission और Mission of India in Canada के लिए to address people और जो उनके साथ जो हो रहा है। तो anything, आई नो कोविड चल रहा है और कोविड में बहुत सारी वंदे भारत फ्लाइट्स आपने बहुत, मैं आपके ट्विटर फीड पे देखा था, आपने काफ़ी उस पर काम किया है, आपके हाई कमीशन ने भी, आपके कॉन्सुलेट्स ने भी। सो कुछ थोड़ा बताइए कि हाउ हैज़ दैट बीन सो फार, कैसा रहा है, कितने इवैक्यूएशंस हैं और कैसे आप लोग ने वो फीट रीच किया है? Sure, I think that is one of the most important issues we are dealing with. आजकल पैंडेमिक का दौर है, महामारी का दौर है, not just for India, not just for Canada, but for the whole world. 3/4 of the planet is in lockdown. तो भारत और कनाडा के बीच में एक एयर ब्रिज की तरह एक वंदे भारत मिशन फ्लाइट्स चली हैं। जैसे कि आपने कहा, 50 से अधिक फ्लाइट्स अब तक जा चुकी हैं। इसमें कनाडा से भारत की ओर 8,000 से अधिक पैसेंजर्स जा चुके हैं। इसके अलावा दूसरी ओर से भी कनाडा टू कनाडा फ्रॉम इंडिया भी बहुत हमारे दोस्त कैनेडियन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स आ चुके हैं। सो दिस हैज बीन सम रिलीफ in these times when some people have to travel. We don't recommend travel, but sometimes it becomes essential. किसी को फैमिली इमरजेंसी है, किसी को काम है, नौकरी का इशू है तो जाना पड़ता है। तो we are happy to have provided this service. और जल्द ही अगस्त में भी हमारी करीब 20 और फ्लाइट्स हैं जो जाएंगी। और इसके अलावा कनाडा की ओर से भी एक एयर ब्रिज की बात हो रही है, एक एयर बबल, एक एयर कॉरिडोर की बात हो रही है। एयर कनाडा भी अपनी कुछ फ्लाइट्स चलाएगा। तो वी आर हैप्पी दैट दीज फ्लाइट्स आर गोइंग ऑन रेगुलरली। और कम से कम इस विषय में सहूलियत है लोगों को कि जब जाना पड़े भारत या भारत से यहाँ आना पड़े तो फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ जो फंसे हुए हैं। अगेन आपने कहा कि ट्रैवलिंग उनका प्रायोरिटी नहीं है, बट यू नो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें दे हैव टू ट्रैवल। और अनफॉर्चुनेटली कई टाइम्स में, बट आई होप, आई नो लॉट ऑफ पीपल जो बहुत स्टक हैं इधर से उधर कंट्रीज में और ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत बड़ा है। तो आई थिंक वंदे भारत इज अ लॉट ऑफ मोर रिलीफ फॉर सबके लिए जो यहाँ पे हैं। आने वाले कुछ टाइम पे जो अगला जो ईयर है, इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं दिस ईयर अराउंड पैंडेमिक इन टर्म्स ऑफ उन्होंने अभी एजुकेशन पॉलिसी चेंज करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आपका कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन है, अब आपने फरवरी में ऑलमोस्ट एंड ऑफ जनवरी में चार्ज लिया है एंड देन यू विल बी स्टेइंग फॉर सम टाइम। प्रायोरिटीज क्या है इंडियन मिशन की कनाडा में? किन चीज़ों पे इंडियन मिशंस ध्यान रखेंगे ताकि जो रिलेशंस है बिटवीन कनाडा एंड इंडिया दे बिकम मोर स्ट्रेंथन एंड थिंग्स लाइक दैट? जी, मैं यहाँ मार्च में आया, 1st of March, बट आई हैव बीन मोस्टली इन अ लॉकडाउन। मगर
एक खुशखबरी ये रही कि लॉकडाउन के समय में मौका मिलता है सबसे बात करने का, लोगों के पास ज्यादा समय रहता है, जस्ट द वे लाइक वी आर टॉकिंग राइट नाउ वर्चुअली। तो कई मिनिस्टर्स से, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, लीडर्स इन बिजनेस, इंडस्ट्री, इन कल्चर, सबसे बात करने का मौका मिला। और भारत कनाडा की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसे आगे बढ़ाने का मौका मिला। तो पहले जैसे आपने जिक्र किया, भारत में क्या हो रहा है, the way we looked at the pandemic was that it was a huge crisis, but it was also an opportunity. The philosophy was never waste a good crisis. तो ये एक हम पे आपदा आई, मगर ये एक अवसर भी था भारत को आगे ले जाने का। तो क्या किया कि the economic reforms package that India has announced had 3 components. उसका एक फिस्कल मेजर्स थे, मॉनेटरी मेजर्स थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्स भी थे। तो प्रयास ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए इस मौके पे, जिससे कि हम आगे बढ़े। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया, उसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऐसे हुए जो 1991 में जिस तरह के रिफॉर्म्स थे उसकी तरह हुए। तो कई रिफॉर्म्स हम लेके आए, भारत में लेके आए। एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भारत बनाने का प्रयास हुआ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, which means an India which is connected to global supply chains but is still self-generating and self-sustaining. तो ये प्रयास रहा और ये हमारे कनाडा के पार्टनर्स को हमने कम्युनिकेट किया और उनके साथ इसमें काफी हमने हद तक काम भी किया। उदाहरण के तौर पे पैंडेमिक के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में चर्चा हुई। यहाँ हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में भी चर्चा हुई, विदेश मंत्रियों के बीच में भी चर्चा हुई, ट्रेड मिनिस्टर्स के बीच में भी इस बारे में चर्चा हुई। तो ये साफ है कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनकर उभर के आएगा और प्रयास ये रहेगा कि भारत जब वैक्सीन बने, नो मैटर वेयर द वैक्सीन कम्स फ्रॉम, वेदर फ्रॉम the Oxford vaccine in the UK or from Russia or from Canada or from the US, India will be part of the scaling up and production. क्योंकि भारत के पास आज क्षमता है इसको एक चीप रेट्स पे, एक रीजनेबल रेट्स पे मैन्युफैक्चर करने का और इस स्केल पे मैन्युफैक्चर करने का। तो इन विषयों पर कनाडा से चर्चा हो रही है और लॉन्ग टर्म विषयों पे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे भी काफी चर्चा हो रही है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो काफी हद तक अपने ही मोमेंटम पे चल रही थी, उसको किस तरह अगले लेवल पे लेके जाएं। एक उदाहरण है कि कनाडा के जो फंड्स हैं, उन्होंने भारत में निवेश किया है ऑफ ओवर 60 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये 5-6 साल पहले 5 बिलियन यूएस डॉलर्स था, अब 60 बिलियन यूएस डॉलर की लेवल पे है। तो ये एक तरह से एक कॉन्फिडेंस कनाडा ने दिखाया है भारत की इकोनॉमी में और भारत के भविष्य में। और मैं आपके इस बात से एग्री भी करता हूँ। मैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स देख रहा था। कनाडा पेंशन फंड है, ओंटारियो पेंशन फंड है, इन्होंने काफ़ी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में और अदर सेक्टर्स में। सो आई थिंक इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स, जो आप बता रहे हैं ये रिफ्लेक्ट करता है। एक इंटरेस्टिंग बात आई है। मैं काफ़ी आई मूव टू कनाडा बहुत साल पहले, बट काफ़ी लोगों से बातचीत करता हूँ। कनाडा इंडिया का एक बहुत कॉमन पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट जो कनाडा बोस्ट जो करता है मल्टीकल्चरलिज्म का, और इंडिया की लेगेसी रही है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, 10,000 साल से, अबाउट एक्सेप्टिंग पीपल एंड मल्टीकल्चरलिज्म वाला। समहाउ ये जो रिलेशन था, ये बीच में बहुत सावर सा था। आई डोंट नो, there's tons of reasons and हम उसके बारे में लंबी बात कर सकते हैं, बट वो जो शिफ्ट हुआ है और जो शिफ्ट है उस पे what do you have to say on that shift of कि India and Canada have to be more stronger together? हमारी इतनी population है जो travel करती है, यहाँ पे represent करती है कनाडा में, तो what had previously जो gap रह गया है और वो gap कैसे fill कर रहे हैं आप? जी, इस बारे में तो हमारी बहुत चर्चा होती रहती है, अभी भी हो रही है।
But I think now we are moving to the next level. जी पिछले वर्ष से जो बातचीत हुई, दोनों ही देशों में एक नया इलेक्शन हुए और नई सरकार जी सत्ता में आई. So we are saying that this is now Trudeau 2.0 talking to Modi 2.0. जी तो एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. And this is an attempt to put the economic relationship front and center as the driver of this relationship. ओके क्योंकि ये देखिए आप, दो G20 economies हैं, one of around $3 trillion, one of around $2 trillion. There are so many synergies. The financial capital going from Canada to India, the human capital coming from India to Canada, trade में synergies हैं, services में synergies हैं. 50 मेजर इंडियन कंपनीज हैं कनाडा में, कनाडा के 600 से अधिक कैनेडियन कंपनीज भारत में हैं. सो देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इकोनॉमिक मोमेंटम इन द रिलेशनशिप, और इसको लेके हमें आगे बढ़ना है विद द सपोर्ट ऑफ द डायस्पोरा. द डायस्पोरा जो है हमारी 16 लाख की 1.6 मिलियन, they are in leadership positions in business, in politics, in culture, in almost every area of endeavor. तो इसे हमें इनकी सहायता लेके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं to get the support and the advice of the Indian community on how to move the relationship forward. We want to raise it above the noise created by some elements of the diaspora in the past. कि ये एक नॉइज ही था, एक आर्टिफिशियल तरह से एक प्रयास था कि किसी तरह से इस रिलेशनशिप को हम हाईजैक करें अपने एक छोटे से एजेंडा के लिए. उससे हम ऊपर बढ़कर चलना चाहते हैं, और दोनों देशों में अब ये फीलिंग है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप which is away from the noise created by some vested interests. और मैं आई वुड नॉट नेम द नॉइज, बट आई थिंक वी बोथ अंडरस्टैंड कि वो नॉइज क्या है. आई थिंक उस नॉइज पे ही मैं एक सिटी ऑफ न्यू वेस्ट है ब्रिटिश कोलंबिया में, जिन्होंने एक मोशन पास किया था अगेंस्ट इंडिया के एंटी सीए के लिए. तो फ्रॉम आवर साइड वी इंटरव्यूड द काउंसलर हु पास द मोशन. तो हमने वी जस्ट कॉल्ड हिम अप एंड वी सेट हिम एन इंटरव्यू एंड वी टॉक्ड हिम अबाउट. There's absolutely no research, no thought about topic. मैं काउंसिल की मीटिंग सुन रहा था, तो एक काउंसलर ने जब उस पर वोट किया तो उन्होंने कहा कि मैं एक जगह गया, टेबल पे काफी भीड़ थी और मैंने बस, मेरे को लगा ये सही कॉज है, एंड देन ही जस्ट मूव्ड अहेड. बट देयर वाज नो constitutional research about the bill and things like that, and that disconnected a lot of people. जो कि इंडिया में जो इंडिया से जो कनाडा आ रहे हैं 2015 के पहले काफी डायस्पोरा डिफरेंट था और अब काफी डिफरेंट है. People had a lot of rage or lot disconnect. Why do you think these things are so much existence? और ये हमने तो सिटी को भी पूछा, हमने कहा आपका काम है म्यूनिसिपैलिटी देखना और आप मतलब फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स पॉपिंग अप, ये जो छोटे छोटे जो काउंसलर्स और जो इश्यूज पॉप अप हो रहे हैं? How does it affect? This is exactly the part of that noise. There are vested interests. आप जैसे जानते हैं, मैं पहले पाकिस्तान में हाई कमिश्नर था साल, मैं वहीं से आया हूँ. तो फिर कुछ हमारी फॉरेन एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, कुछ लोग जो इस पे एक पॉलिटिक्स बनाते हैं अपनी, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. और ऐसे विषयों में जिन पे उनको कुछ समझ नहीं है, कुछ डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस पे वो जजमेंट्स देते हैं, क्योंकि टॉकिंग पॉइंट्स कहीं बाहर से आ रहे हैं, उनके किसी विदेशी एजेंसी के पास से आ रहे हैं. तो ये एक भाग है यहाँ की पॉलिटिक्स का, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि फॉरेन ऑफिस के साथ मिलकर, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, डायस्पोरा के साथ मिलकर कि प्रयास करें कि इस तरह की चीजें ना हो, बिकॉज दिस इज नॉट हेल्पिंग एनीवन in the constructive agenda of taking forward the economic relationship. It only causes embarrassment to the silent majority which doesn't want such things to happen. Yeah, and there's a disconnect between this people जो vested interest हैं, वो 20-30 साल पहले कनाडा इंडिया छोड़ के आ चुके हैं, never went back, nobody lives there. और जो आ रहे हैं, they have a different, deeper understanding of India. I've been living in Canada for 8 साल से, मैं 8 बार इंडिया गया हूँ. I've traveled every year to India. और मेरे सामने चीजें चेंज हो रही हैं, and it's a different part of it. And you mentioned that. How is High Commission and how is the Indian mission reaching out to the diaspora?
हाउ आर यू, आप कैसे एंगेज करेंगे डायस्पोरा को, कैसे कंस्ट्रक्टिवली रीच आउट करेंगे कि डायस्पोरा गेट्स कनेक्टेड, और जो एक आप जो बता रहे हैं जो इकोनॉमिक ड्राइवर विच यू आर एस्टैब्लिशिंग बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, हाउ टू पुट दैट नैरेटिव इनटू द माइंड एंड हार्ट ऑफ द पीपल, आप उनके अंदर कैसे इंस्टिल करना चाहेंगे, एंड हाउ व्हाट इज मिशन गोना बी? Absolutely. I think we are engaging in a very strong way, very positive way with the diaspora. तो चार तो हमारे ministers हैं of the diaspora in this government. There are 22 members of parliament belonging people of Indian origin. Plus there are multiple leaders in different positions. So I've had conversations with almost all of them. And on exactly this agenda that we are talking about, we want to have a positive, forward-looking agenda to take forward this relationship. We are also communicating exactly in these virtual platforms. I've had the opportunity. I didn't have the opportunity to travel. आपकी तरफ में वैंकूवर अभी तक नहीं जा पाया, मगर virtually पूरा भ्रमण हो गया कनाडा का, क्योंकि विक्टोरिया में किसी से बात हुई, नोवा स्कोशिया में किसी से बात हुई, तो कम से कम 2 या 3 बार हमारी बात हुई है सारी डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस को एक ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जिसमें इन सब बातों पे खुल के चर्चा हुई. और वी गॉट अ सेंस ऑफ व्हाट मेंबर्स ऑफ द डायस्पोरा वांट, हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप. इवन दोज हु बीन क्रिटिकल ऑफ इंडिया, वी आर रीचिंग आउट टू देम, क्योंकि उनको हम कह रहे हैं कि आप आके नया भारत देखिए, आप आके नया पंजाब देखिए. वो पंजाब अलग है जिसे आप छोड़ के आए हैं, ये एक नया पंजाब है. Right outside Chandigarh there is in Mohali there is a Silicon Valley being made. So people, when they go from here, they get really surprised by the sort of developments they see in India, in Punjab, and that is what we want people to realize. और ये आपने ये बात अच्छी बोली है, क्योंकि जो मोहाली मैं खुद देखा है, मतलब मैं चंडीगढ़ भी नवंबर में ही था, दिसंबर में, तो आई वाज ट्रैवलिंग एंड यू आर राइट, मेरे जब एक स्मॉल स्केल पे बात होती है, मैं रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ गवर्नमेंट को, ऑफ कोर्स आई डोंट स्पीक फॉर द गवर्नमेंट, बट मैं एक एज अ नॉर्मल आम कॉमन मैन आई कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट क्या हो रहा है और कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, और कितना इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है ऑफर करने के लिए. कनाडा एज लाइक इज अ डेवलप्ड देश है, बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि इंडियन कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं कंपेयर टू कैनेडियन कंज्यूमर्स, एंड देयर इज अ लॉट टू ऑफर फ्रॉम इंडिया एज वेल. मेरा सर क्वेश्चन ये है कि आने वाले टाइम पे इन द नेक्स्ट 1 ईयर आपने काफी चीजें बताई हैं ओवरऑल अम्ब्रेला में कि आप इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, कुछ राइट ऑफ द बैट, कुछ बिसाइड्स द पैंडेमिक एंड डीलिंग विद दैट, राइट ऑफ द बैट कुछ क्या की इश्यूज हैं जिसपे आप लोग नेक्स्ट 1 ईयर पे फोकस करने वाले हैं टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा? देखिए, the next 1 year is going to be very exciting in this relationship. I can tell you that कि काफी कुछ होने वाला है. We don't talk about things before they happen, but I can give you a flavor of what will happen. ठीक है. ये काफी हमारे जो ministerial dialogues हैं, जो institutional mechanisms हैं दोनों देशों में, वो हम activate कर रहे हैं कि लोगों की leadership की आपस में बातचीत हो. इसके अलावा जो economic sphere में है, वहाँ पे अभी से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है भारत में, उससे हम आगे ले जाना चाह रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक मुश्किल साल है सबके लिए, भारत के लिए, कनाडा के लिए. दिस इज एन ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. यू माइट सी अ कॉन्ट्रैक्शन व्हिच द IMF सेज कुड बी अबाउट 4 to 5% in India. It could be 9 to 10% in countries like Canada for the G7 countries. But the next year is a year of recovery. So 6% की growth होनी चाहिए अगले साल में, और अगले साल से एक growth होगी तो India will be part of the recovery story. कि भारत की जो economy है वो एक recovery को lead करेगी. At least this is what we hope and this is what we feel. And in that context, we feel there is a great deal of potential for collaboration कि हमारी कंपनीज लेवल पे जो है, इन्वेस्टर लेवल पे, और टेक्नोलॉजी की आपने बात करी, टेक्नोलॉजीज को भारत में लाने का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है. तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे ले जाएं,
पॉलिटिकल बातचीत हमारी साथ में चलती रहे, और उसके अलावा जो ये पीपल टू पीपल एक्सचेंज है थ्रू आवर 1.6 मिलियन डायस्पोरा, ये बना रहे. तो in the next 1 year you can expect to see a lot of engagement on certainly on the political and the economic side. Okay. I was reading about you. आपके करियर के बारे में, since 87 से आपने इस सर्विस ज्वाइन करी है, आपने काफी इकोनॉमिक एंड पे आपने काफी काम किया है. You were the part of a lot of delegations under the Atal Bihari Vajpayee government as well. Uh, what has Canada क्या ऑफर कर सकता है इंडिया को इस समय? इंडिया needs lot of help in, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होगी तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज, टीचर ट्रेनिंग से लेके, ये तो मैं काफी अभी मैं किसी से बात भी कर रहा था. बट बिसाइड्स दैट, आपके एक्सपीरियंस में क्या कनाडा शॉर्ट टर्म ऑफर कर सकता है व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज, और व्हाट इज दैट की थिंग दैट इंडिया कैन लुक अप टू कनाडा फॉर? देखिए, जो हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली द डायरेक्शन वी विल मूव इन. ट्रेडिशनली कहा जाता है कि कनाडा एंड इंडिया में the 3 E's are important: economics, the economic cooperation, energy, and education. But now we are adding multiple new dimensions कि हर क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में हमारा कोऑपरेशन का पोटेंशियल है. आप देखें जैसे क्लाइमेट चेंज हो, भारत के डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स हो, चाहे हमें वेस्ट वाटर, सूएज टेक्नोलॉजीज की जो जरूरत है उसमें हो, तो हर एरिया में कोलैबोरेशन का बहुत पोटेंशियल है. मोटा मोटा अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज और कैपिटल जो कनाडा से आएगा भारत की ओर, that is very important. We need to identify the technologies relevant to our growth and the capital which will fuel our growth. And भारत की ओर से ह्यूमन कैपिटल आ रहा है. जैसे कि आप जानते हैं 7 लाख भारतीय ऑलरेडी यहाँ पे हैं. इन एवरी अदर एरिया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ह्यूमन मैन पावर. 2,25,000 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं. परमानेंट रेजिडेंट्स मैक्सिमम भारत की ओर से अप्रूव हुए, more than 40,000 last year. The workers permits maximum are being given to people coming from India, and immigrants 80,000 of 300,000. So this is the human capital that Canada wants, and that India is supplying a very high quality human capital. और भारत को जरूरत है टेक्नोलॉजी की, कैपिटल की, और also of companies coming and directly investing in India. तो ये सब हो रहा है, and we hope to accelerate that process. Okay, sir. I think last question about this is, काफी मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था स्कूल पे, तो मैं काफी चाइनीज स्टूडेंट से मिलता था जो बात करते थे. एक होता था कि दे गोना गो बैक टू चाइना, और वहाँ पे डेवलपमेंट में चाइना के हेल्प करेंगे बिकॉज एजुकेशन. Indians के साथ मैंने सुना Americans, a lot of people are turning back to India because they know that India needs a lot of work, और वो बहुत provide कर सकते हैं. How can people who are, जो Indians यहाँ पे रह रहे हैं, what would motivate them to go back to the country, or also help them directly involved in trade, development, transfer technologies, उन सब चीजों में what would motivate these people, and what would it take? क्या होगा, ऐसा क्या वो चाहिए कि जो प्रवासी भारतीय हैं, जो इंडियन यहाँ रह रहे हैं, वो वापस जाके डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हेल्प कर सकें? देखिए, प्रवासी भारतीयों की जो रोल है, ये एक अपने आप में एक डिबेट रही है ओवर द डेकेड्स. तो पहले ब्रेन ड्रेन की बात होती थी, उसके बाद ब्रेन गेन की बात हुई, और अब हमारा ये मानना है कि जहां पे भी आप एक प्रवासी भारतीय हैं, यू आर अ रिसोर्स फॉर इंडिया. इट डजंट मैटर वेदर यू आर planning to come back or planning to stay there. You are a major resource wherever you are staying. And all we are saying is आप भारत को ना भूलें. आप अपने links बनाए रखें in whatever way, whether as an investor, whether as a contributor, whether as a visitor, whether as a tourist, or even as someone who takes back technologies and goes back to India. तो जिस भी form में आप contribute करें, we would like you to be citizens of 2 countries. तो यहाँ पे जैसे भारतीय मूल का जो समुदाय है,
that is unique in many ways. So 4 मंत्री हैं, 22 members of parliament हैं और अनेक leaders हैं. बहुत सारे तो MLAs हैं यार. बिल्कुल, बहुत सारे MLAs हैं. तो इन सब को हमारा कहना है कि आप भारत में रुचि रखें. लेट्स वर्क विथ यू, लेट्स वर्क टुगेदर. आप विजिट करें एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बट कंटिन्यू कीपिंग इन माइंड दैट you come from India and there is much you can contribute to India in whichever field you're working. ठीक है सर. For me, anything you wanna, I would give you last time platform आप use कर सकते हैं to address directly whatever message you have. आप हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी हैं आप share करें, so that we will use this time and effort कि constructively we can connect to all the people. So yeah, up to you and last few ending points. देखिए, भारतीय मूल के समुदाय को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी काफ़ी चर्चा हुई और अब 16 लाख में से करीब 2 लाख के पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड है. और अभी हाल ही में साफ हुआ कि वी वर प्रिविलेजिंग people with Indian passports and OCI card holders to move. So there is a strong case to apply for your OCI card and have an OCI card. तो मैं सबको ये गुजारिश करूंगा कि इसे कंसिडर करें कि OCI कार्ड आप अपने पास रखें, जो जिससे हमें भी पता रहे कि आप कहाँ हैं और जब आपकी अगर कोई मदद की आवश्यकता है तो वो हम कर सकें. दूसरा, मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि वो रजिस्टर करें हमारे साथ. इसके कई फायदे हमने देखे ड्यूरिंग द क्राइसिस कि स्टूडेंट्स को अगर हम मैप कर पाए कि कहाँ हैं, किस क्राइसिस में है, तो उनकी मदद करना आसान हो जाता है. तो उनके लिए हमारे पोर्टल्स हैं और उसमें वो रजिस्टर करें. और दिस इज प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गिविंग हेल्प टू आवर सिटीजन्स whenever they require any help. Thank you so much for taking time out. I wish you a very happy Independence Day for India's 74th, which is, I think, important role here. Democracy is fairly new to India. I think it's a nation building process, is a very lengthy process. So it will take some time, but I think eventually India can retain the glory that we always people are seeking for. And I appreciate आपका hard work, आपके mission का hard work. सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे जो इंडियन वर्कर्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कनाडा में और ओवरसीज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हार्ड वर्क. एंड आई थिंक आने वाले समय में वी होप दैट वी कैन रिकनेक्ट विद यू अगेन टाइम टू टाइम, सो दैट थ्रू अस यू कैन कनेक्ट टू द ऑडियंस एंड देयर बी मोर आउटरीच टू द डायस्पोरा, जो कि बहुत नीडेड है. डायस्पोरा को इंडियन मिशन से रीच करना बहुत जरूरी है. Thank you. I can tell you that India is on the way on its 74th independence to becoming a strong rising power, a responsible rising power, and one that will make all the diaspora of India proud. Thank you very much. Thank you so much. I will just end the recording. Thank you so much.